वेलकम टू द जोरा और क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी को पता है कि ये जो सीज़न चल रहा है ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। मतलब इस सीज़न की स्टार्ट हो चुकी है। आगे कई महीने तक जो है ये सीज़न चलेगा, फेस्टिवल सीज़न चलेगा कि इसमें इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार आता रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये त्यौहार आते हैं इनकी वजह से हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। हम कई बार इसमें जो जो सीज़नल जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, और जिससे हमारी जो स्टडी है, जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी तैयारी है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस कैसे बनेगा? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो, बट आपको क्या करना है, साथ साथ स्टडी की और भी फोकस करके रखना है। क्योंकि अगर आपका फोकस हट गया ना स्टडी से, तो फिर सब कुछ दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, हमें सब अपने फेस्टिवल को भी, फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, सबको क्या है, एक बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारी स्टडी भी कुछ उस पर प्रॉब्लम ना आए, और जो हमारा जो फेस्टिवल है हम उनको भी अपने इंजॉय कर सकें। तो ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसको शेड्यूल्ड करना है, और अपनी स्टडी में कोई भी आपको रुकावट नहीं हो, ऐसे आपको शेड्यूल बना करके चलना है। तो आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने सबने क्या आप कॉपी और पेन साथ में ले लिए हैं, और साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे, और उसका जो रिप्लाई है वो हम कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। मांसाहारी, शेर और हाथी। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। तो जो शेर होता है वो मांसाहारी होता है, और जो हाथी होता है वो क्या होता है, क्या वो मांसाहारी होता है? ये आपके लिए ही क्वेश्चन है। जो शेर को का तो सबको पता है कि वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। पर जो हाथी, जो एलिफेंट होता है, क्या वो मांसाहारी होता है? तो इसका आंसर है नहीं, वो मांसाहारी नहीं होता है। वो सिर्फ घास फूस खाता है, हरी पत्तियां खाता है, वो बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं है। तो जो मांसाहारी है उसके अंदर शेर आएगा, और जो हाथी होगा वो क्या होगा, अलग आएगा। जो हाथी क्या होता है, ये एलिफेंट से करते हैं इसको। ठीक है ना, तो एलिफेंट तो सबसे अलग आएगा। तो एलिफेंट सबसे अलग कहाँ पे है? ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। और लोइन इसके जो मांसाहारी होता है उसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two signs should be interchanged to make the given equation correct? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? एक इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें चार ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो ये बोलता है, अगर मैं जो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर चलता हूँ कि जब अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ और माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ, तो क्या ये इक्वेशन में जो आंसर होगा वो हमारा 544 541 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये पुट करते हैं। यहाँ पे 42 डिवाइड का निशान सेम रहेगा। ठीक है, प्लस की जगह माइनस आएगा गुना 3, और माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या ये 541 के बराबर होगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये आपस में नहीं कटेंगे, और नहीं कटेंगे तो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन में आ नहीं सकता क्योंकि ये 541 यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन में, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब आता है सेकंड वाला। अब सेकंड में क्या करना है, भाग को और घटा को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे 42 यहाँ माइनस आएगा, प्लस को नहीं एज इट इज रखेंगे, और ये मल्टीप्लाई को भी एज इट इज रखेंगे। माइनस की जगह में क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से। अब यहाँ पे इसको इक्वल किसके आना चाहिए, 541 के आना चाहिए। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो 12 में से 3 का 9 होता है, और यहाँ एक हमने कैरी किया था, तो 3 में से 2 गया, 1 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको सोल्व करने के बाद आएगा 19। अब यहाँ पे 870 गुना 3 है, और ये भाग का निशान गुना में लाएंगे तो ये 5 नीचे चला जाता है। अब इस 5 को इससे काटते हैं, तो 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 2 3 5 चौक 20, ये आ जाएगा 174। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ 19 प्लस 3 चौके 12, 1 3 सत्ते 21 और 1 22। अब 2 कैरी करेंगे, 3 एकम 3 और 2
5 क्या आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 5, 541 आ रहा है और हमें भी क्या निकालना था, 541 ही निकालना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डिवाइड को और माइनस को आपस में इंटरचेंज करते हैं इन दिस गिवन इक्वेशन तो हमारा जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद इक्वेशन को, वो आएगा हमारा 541। आई होप आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर टी वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर होगा। यानी कि हमें बताना है अपोजिट ऑफ टी। टी क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसमें वही क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्वेश्चन करते हैं ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई एक ऐसी चीज जो कॉमन हो दोनों में। अगर मैं पहले और दूसरे वाले को देखता हूँ तो इसमें यहाँ पे GRE है और यहाँ पे FTA है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज कॉमन ढूंढनी है जो कि मिल जाए। अब हम सेकंड और थर्ड में आते हैं। सेकंड थर्ड में क्या होता है, FTA है और यहाँ पे TRA है। देखो यहाँ पे टी और क्या TATA दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा जो जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और 3 को देखते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक कॉमन चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन आया था, TA और TA दो कॉमन आ गए थे। ठीक है, जो दो डाइस है सेकंड और थर्ड, इसमें TA और TA था, दोनों में दो कॉमन आए थे। हमें सिर्फ एक कॉमन वाले की तलाश है। अब हम क्या करेंगे, एक और 3 को चूज करेंगे। तो यहाँ पे GRE है, ठीक है, और यहाँ पे TRA है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक R कॉमन है एक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जो कॉमन होता है उसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे, ये पहले डाइस के लिए और ये जो तीसरा डाइस है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं। जो पहला डाइस है उसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आएगा, पहले ई आएगा, तो यहाँ पे ई लिख दिया और उसके बाद फिर से अगले में क्या है, जी है, तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे। अब जो थर्ड है उसमें आर के बाद क्या हुआ, पहले पहले ए आया हुआ है तो यहाँ पे आर के बाद ए लिख देंगे और ए के बाद क्या हुआ, टी आया हुआ तो हम यहाँ इसके बाद टी लिख देंगे। हमें बताना है टी का अपोजिट। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होगा, और ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, और आर का अपोजिट क्या बचेगा, जो इनके अलावा जो सिक्स्थ जो हमारा अल्फाबेट होगा वो उसका आर का अपोजिट होगा। तो इसमें आर का अपोजिट क्या है, एफ है। ठीक है, हमें आंसर क्या बताना है, हमें बताना है अपोजिट ऑफ टी। हमें टी का अपोजिट बताना है, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज से क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है और इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 और 13 में 8 आएगा। ठीक है, 13 और 29 में यहाँ पे 6 आएगा और ये आएगा, हाँ, 1 और 6 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो ये क्या हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। और इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों का जोड़ देखते हैं क्या आएगा, 9 और 2 11, 3 और 2 5 और 1 6 61, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। फिर भी आगे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 32 का डबल आएगा यहाँ पे 64, और 61 में 64 जोड़ देता हूँ तो 125 आना चाहिए। तो 4 और 1 5, 6 2 12, 125 बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है जो 61 वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीरीज है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रही है और जो सीरीज है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो 61 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ओड वन आउट। टर्निप, सलजम, स्पिनाक, पालक, पोटैटो, आलू, बीटरूट, चुकंदर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा विषम है। यहाँ पे जो टर्निप होता है, जो सलगम होती है, वो जमीन के नीचे होती है। ठीक है, पालक जमीन के ऊपर होता है, आलू जमीन के नीचे से निकलता है, और चुकंदर है वो भी जमीन के नीचे से निकलता है। तो इसमें क्या है, जो पालक है वो जमीन के ऊपर होता है और बाकी स्पिनाक ऊपर होता है, और जो बाकी होते हैं वो जमीन के नीचे से निकलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे चेरी दिया हुआ है, फ्रूट दिया हुआ है और फूड दिया हुआ है, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें क्या है, जो चेरी है वो किसके अंदर आता है, फ्रूट के अंदर आता है। जो चेरी है वो फ्रूट के अंदर आता है, फल के अंदर आता है। फल है ना, एक चेरी, जो चेरी है वो फल होती है। और जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, वो खाद्य के अंदर आते हैं, फूड के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया है सोल्व, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट जिसने नहीं किया उसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। इसमें दो चीजें दी हुई है। इसमें क्या है, इसमें एक तो हमें दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया है, जो पहले वाली फोटो है उसके अंदर जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाता है, वो आ जाता है यहाँ पे, यानी कि अगले में यहाँ आ जाता है। तो ये कितने गैप के बाद, दो गैप के बाद, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे गैप कितना, दो का है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये ऊपर से इस तरफ इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे इसने दो का गैप लिया था, ठीक है, यहाँ आ गया था। अब इसके बाद क्या आया, ये यहाँ पे आया। यहाँ पे कितना गैप है, एक का गैप, ये गैप है, यहाँ पे एक का गैप है। इसके बाद यहाँ पे आ गया ना ये। अब इसके बाद कितने का, कहाँ पहुंच रहा है, ये यहाँ पे पहुंच रहा है। और यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे दो का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच गया, कितने का गैप आया, दो का गैप आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में दो का गैप था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ एक का गैप रह गया, उसके बाद फिर दो का गैप है, उसके बाद फिर क्या होगा, एक का गैप है। देखा, एक का गैप है, यहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, इसको जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया। अब कितना गैप आएगा, अब यहाँ पे दो का गैप आएगा, और दो का गैप करने के बाद ये और ये गैप करेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। यानी कि जो अगली फोटो आएगी हमारी, वो फोटो क्या होगी, कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ पे बैठेगा या यहाँ पे इस ऑप्शन में बैठेगा। यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो सर्कल दिया हुआ है, इस पे आते हैं। जो सर्कल है वो पहले यहाँ पे था, पहले फोटो में देखना, ठीक है। और जो सेकंड फोटो है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यानी कि कितने का इसमें गैप किया है इसने, ये वाला छोड़ के, ठीक है ना, ये वाला जो बीच वाला है इसको छोड़ दिया है। ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। एक का गैप है। आगे वाले में देखते हैं, आगे वाले में दो से तीसरी फोटो पे जाते हैं, तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे पहुंच जाता है। कितने का गैप दिया इसने, यहाँ पे एक्चुअली में तो यहाँ पे था, और यहाँ गैप कर दिया, यहाँ पे भी एक का गैप, देखो इसमें भी एक का गैप था, यहाँ पे भी एक का गैप था। अब आगे वाले देखते हैं, ये क्या चल, ये कैसे चल रही है, ये चल रही है क्लॉकवाइज। जो हमारा सर्कल है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। अब आगे देखते हैं, आगे भी क्लॉकवाइज चलेगा। ये एक छोड़ करके चल रहा है, यहाँ से यहाँ था और यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये बीच में छोड़ दिया। अब यहाँ है, यहाँ से आप कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ये बीच में छोड़ देगा, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद ये बीच में छोड़ करके यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो हैशटैग चिन्ह वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई थी, जो हमारा जो डाइस होता है ये क्या है, एक ओपन डाइस है। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर कोई ओपन डाइस होता है, ये होता है, इसमें क्या होता है, ये अपोजिट होते हैं, ये अपोजिट होते हैं और ये अपोजिट होते हैं। ये डाइस कैसे भी हो सकता है, ये डाइस
इस तरीके से भी लेटा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। हमें क्या बताना है, हमें जो हैशटैग है उसका अपोजिट बताना है। उसका अपोजिट क्या है, ये ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे 21, 29, 41, 61, 93, 141, 209, 301 लिखा हुआ है। क्या आएगा सीरीज में, तो ये किस, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। 41, 61, 93, 141, 209 और 301 है। तो यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना तो स्क्वायर लग रहा है ना डबल लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है, 8 है। यहाँ पे इनका डिफरेंस 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 20 है डिफरेंस, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, ये 2 है और ये 9 में से 6 गया 3, 32, ठीक है। आगे 141 में 93 में अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये 11 में से 3 गया 8 और ये 13 में से 9 गए 4, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं तो ये 9, ये 10 में से 4 गया 6 होता है, ठीक है, वो ख़त्म। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 होता है और ये 9 में से 0 गई 9 आएगा, ठीक है, 92 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, अब इनका भी डिफरेंस करके देख लेते हैं। ये 4 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, ये 12 का डिफरेंस है, ये 16 का डिफरेंस है। देखो 4, 8, 12, 16, ये 20 का हो जाएगा। इसके बाद ये 24 का हो जाएगा, ये कितने का होना चाहिए, 28 का होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे मेरा जो आएगा वो पता लग जाएगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 8 और 2 10 है, 9 और 2 11 और 1 12, 120 है, ठीक है। ये दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि यह भी दोनों को ऐड करते हुए 12 आएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 12 8 20, 20 और 12 32, 32 और 16 48 और 48 और 16 68, 68 और 24 92, 92 2 और 28 को 120 करेंगे। अब 120 में 103 301 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं तो लास्ट में 1 है, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 1 421 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the number of the following set. उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। यहाँ पे 8, 53 और 166 दिया हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा ऑप्शन है जो इस कॉम्बिनेशन से मैच करता है। तो पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब 8 से हमें 53 पे जाना है, तो 8 से 53 पे जाने के लिए 8 7 56 और 56 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 53 बन जाएगा, ठीक है। और अब 53 से 166 पे जाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम गुना 3 करेंगे। तो गुना 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये क्या बनता है, 159 बनता है। हमें क्या करना है, 166 पे आना है। 166 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 166 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पहले गुना 7 किया, फिर माइनस 3 किया, आगे फिर गुना 3 किया और प्लस 7 किया। अब ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 पे देखते हैं तो 9 गुना 7 क्या होता है, 63 होता है। उस 63 में माइनस 3 कर दिया, 60 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये हमारा फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद जो 60 आया उसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा और उसमें प्लस 7 करने पर 187 आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 173। 9 और 60 तो हमारा आ गया, ठीक है, बट वहाँ 173 की जगह 187 187 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे आते हैं तो 6 सत्ते क्या होता है, 42। 42 में माइनस 3 करेंगे, ठीक है, गुना 7 हो गया माइनस 3 हो गया तो 39 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब 124 निकालना है, क्या करेंगे, गुना 3 करते हैं। तो गुना 3 करते हैं तो 3 3 क्या होता है 27, 2 कैरी करेंगे, 3 3 और 2 11,
ठीक है। अब यहाँ पे +1 था, +7 था, तो यहाँ पे भी +7 करेंगे। तो +7 करने के बाद क्या आता है, 124 आएगा, और जो कि 124 यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सेकंड सही होगा, जो कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है और सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन 6, 39 और 124। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों को क्या करना है, जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, आपको अपनी स्टडी से ध्यान नहीं हटाना है, आपको अपनी स्टडी को भी साथ में लेकर के चलना है, और आपके फैमिली फ्रेंड्स और फेस्टिवल्स हैं उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।